3 का बी, 4, 5 और 6 को बताऊंगा। क्लियर है बात को? तो बच्चों 3 का भी है, आप क्वेश्चन अपने घर में जो किताब है एसके सिंह का, अकाउंट का एसके सिंह का किताब है, उससे आप बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लेना, है ना। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुन करके भी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, अगर पुस्तक अरेंज नहीं हो पाया तो। क्लियर है? 3 का भी जो क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ बच्चों। नॉट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द इट्स अकाउंट ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टू बी shown under the heading of prize fund in the balance sheet। मतलब प्राइज फंड दिया हुआ उसको बैलेंस शीट में शो ऑफ करना है। और मैंने बताया था फंड जो स्पेशल फंड होता है उसको बैलेंस शीट में हम शो ऑफ करते हैं। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट खींचना है, यहाँ पे एज ऑन कर लिखना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था डॉट डॉट। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लायबिलिटी और सेकेंड पार्ट को एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लिख लेना बच्चों, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर है बात को, है ना। अब क्या है, टॉपिक क्या था, कौन फंड है, प्राइज फंड है। तो प्राइज फंड यहाँ पे लिख देना, प्राइज फंड। प्राइज फंड कितना है, प्राइज फंड आपका है 1 लाख। और हम बताए थे कि जो भी तरह का स्पेशल फंड होगा, ये स्पेशल क्योंकि इस फंड के आगे नाम है ना, ये प्राइज के लिए खर्चा किया जाएगा, प्राइज के लिए खर्च किया जाएगा, इसलिए इस तरह के फंड को हम स्पेशल फंड कहते हैं। और स्पेशल फंड को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करते हैं। ये लायबिलिटी साइड है बच्चों, लायबिलिटी साइड, है ना। ठीक है, आप लोगों को कितना कर ही सकते हो, लायबिलिटी अमाउंट, ठीक है, एसेट्स, ये बढ़िया से आप लिख लेना। ओके, और अमाउंट के नीचे रुपए का चिन्ह जरूर देना। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं प्राइस फंड को लायबिलिटी साइड शो ऑफ कर दिए। अब उसके बाद क्या है बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो रिसीव होने से पैसा बढ़ा कि घटा। इंटरेस्ट अगर हमको मिलेगा तो मेरा तो पैसा बढ़ेगा, इसका मतलब प्लस करना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पूरा लिख दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी अमाउंट क्या है, 10,000 है अमाउंट, 1,10,000। ओके, अब नेक्स्ट है टॉपिक इसका दिया हुआ है प्राइज अवार्डेड। तो बच्चों प्राइज हम अवार्डेड करेंगे तो मेरे लिए तो खर्च होगा, मेरे लिए क्या होगा, खर्च होगा ना, है ना। तो उसको माइनस किया जाएगा क्योंकि पैसा खर्च हुआ। प्राइज अवार्डेड, ये इनकम हुआ, ये पैसा आया इसलिए प्लस किए, है ना, और ये पैसा कम हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए इसे माइनस किए। प्राइज अवार्डेड कितना है देख लेते हैं, 25,000। तो बच्चों आप इसको माइनस करोगे तो 85,000 हो सकता है, इसको आप क्लोज कर दो। ठीक है, चलो बच्चों मैं 3 के बी के बाद अब इसको नोट कर लेना बढ़िया से वीडियो को पॉज करके। और अब 3 के बी के बाद मैं 4 बताता हूँ। ठीक है, 4 देखना अब बढ़िया से। चलिए 4 क्वेश्चन अब 4 होगा, क्वेश्चन 4। इसमें भी वही चीज ऊपर हेडिंग दिया है, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी 3 आइटम दिया, मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स, एक्सपेंसेस ऑफ मैच इवेंट। सबसे पहले तो ये मैच फंड से रिलेटेड है। तो मैच फंड स्पेशल फंड है, तो स्पेशल फंड के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट यही रहेगा, है ना। इसको मैं मिटा के यहां सिर्फ लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है बच्चों, है ना। अभी मैं क्वेश्चन 4 को बता रहा हूं, है ना। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, मैच फंड। ओके बच्चों, कितना अमाउंट तो देखना ही पड़ेगा, 40,000। ओके, है ना। अब उसके बाद क्या है, सेल ऑफ मैच टिकट। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था, सेल ऑफ मैच टिकट। मान लो टिकट बेचेंगे तो पैसा तो आएगा, तो पैसा जब आएगा बिक्री करने से, सेल करने, तो उसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स। तो देखते हैं कितना पैसा आया। पैसा आपका आया बच्चों 15,000। तो 55,000 हो गया टोटल फंड में पैसा। टोटल पैसा कितना हो गया, 55,000, है ना। अब बच्चों इसमें
एक और पॉइंट दिया, एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट्स। तो मैच को करवाने खिलाने के लिए जब खेल हो रहा था मैच, तो उस घटना पे खर्च कितना हुआ, तो खर्च होने पर पैसा घटता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस, तो एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट, अमाउंट देख लिया जाए, है ना। एक्सपेंसेस ऑफ मैच इवेंट्स, ये ऑन अच्छा से लिख देते हैं, ऑन इवेंट्स कितना है 60,000। तो बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा रुको, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक कुछ सीखना है आपको। सीखना ये है कि मान लो आपके पास 55,000 रुपया मैच के लिए है, फंड में पैसा कितना 55,000 और खर्च हो गया 60,000, हो पाएगा ऐसा? फंड में पैसा बचेगा? फंड में पैसा नहीं बचेगा। मान लीजिए मेरे पॉकेट में 55,000 है और खर्च मार्केट में हो गया 60,000, तो मेरे पॉकेट में एक भी रुपया रहा नहीं। तो यहाँ पे फंड को आप नील लिखोगे। बहुत बच्चे -5,000 लिख देते हैं। नहीं बच्चों, ये माइनस को हम ब्रैकेट से दिखाते हैं। 5,000 जो माइनस है इसको बाहर नहीं दिखाना, बैलेंस शीट में आप नील दिखाओगे। और इस आइटम को कहां दिखाना है, सवाल ये भी उठता है ना, तो इसको कहां दिखाना, मैं यहां पे लिख दे रहा, अमाउंट टू बी सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों यहां दिखाया जाएगा, इसको आप जरूर से याद रखना, ठीक है। अमाउंट टू बी सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां पे मैं बना देता हूं। यहां पे इनकम, थोड़ा कम स्पेस है बच्चों, आप ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरह लिख लेना, कोई दिक्कत बच्चों। एज ऑन आप लिख लेना, डॉट डॉट जो भी डेट होगा। इसमें भी दो पार्ट होता है बच्चों, है ना, दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे पार्ट को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है बच्चों, यहां अमाउंट लिखेंगे हम लोग, इसके नीचे रुपए का चिन्ह दे देना। थोड़ा छोटा है बच्चों, वीडियो को आप रोक के अच्छा से देख लेना, है ना, ठीक है। और यहाँ पे इनकम होगा क्रेडिट साइड और यहाँ पे अमाउंट होगा रुपीज का चाहिए। तो ये 5,000 है ना बच्चों, क्या लिखे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेबिट साइड है, इसको लिख देना टू मैच एक्सपेंसेस, कितना 5,000। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे यहीं तक बैलेंस शीट बनाए छोड़ दिए, पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट यहाँ पे हेडिंग अच्छा से देना बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थोड़ा छोटा है, आप बढ़िया से देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन डॉट डॉट डेट दिया, डेट। इसके दो पार्ट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्लियर है बात को बच्चों, ये आप नोट कर लेना बढ़िया से। अब मैं आपको 5 नंबर बताता हूं, ओके। चलो 5 नंबर में बच्चों क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब। सो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, एक मिनट। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, सो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in the financial statement of the club for the year ended 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, 2018 और 2019 के बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला तैयार करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे 18 में आप देखोगे, चलो मैं किताब को रख के आपको समझाता हूँ। पहले तो बोर्ड को साफ कर दिया जाए। इसको आप बढ़िया से नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके। बैलेंस शीट को बने हुए रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है दोनों साल का, 18 का भी और 19 का भी।
तो सबसे पहले आप आइटम्स को देखोगे, आइटम्स में आपका 18 और 19 का क्या दिया हुआ है। तो एक आइटम्स दिया है मैच फंड, एक 31 मार्च 2018, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, सबसे हम सीरियल वाइज आपको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 है 30,000, मैच फंड है 31 मार्च 2018 का 17,000, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19। बच्चों सबसे पहले बैलेंस शीट कब तैयार करते हैं वो आप बताओ। बैलेंस शीट लास्ट साल के अंत में तैयार किया जाता है, साल के अंत में, याद रखना बात को। तो सभी आइटम्स, यहाँ 4 आइटम्स दिया हुआ है। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को देखना, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी यहाँ 5 लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना आप, सभी में 18-19 लिखा हुआ है ना। सिर्फ एक टॉपिक मैच फंड जो दिया हुआ है उसमें लिखा एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब यहां पे आप 31/3/2018 है ना, तो इस डेट का मैच फंड दिया हुआ है। और जो भी बाकी 3 आइटम है सब 18-19 का दिया हुआ है, तो वो 19 के बैलेंस शीट में जाएगा, 18 के बैलेंस शीट में नहीं आएगा, है ना। इस तरह 18-19, तो 18 और 19, तो 18 स्टार्टिंग हो गया और 19 एंडिंग हो गया। और बैलेंस शीट हम किसका बनाते हैं, एंडिंग का। तो 18 के बैलेंस शीट में वो आइटम्स नहीं आएगा जिसमें 18 to 19 लिखा हुआ है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो आप 18 का बैलेंस शीट बनाओगे तो एक आइटम सिर्फ है मैच फंड, आप लिखोगे मैच फंड, है ना, और कोई भी आइटम नहीं लिखना इसमें। अमाउंट मैं देख लेता हूं 17,000। ओके बच्चों, ये क्लोज 2018 का बैलेंस शीट बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ 19 का मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, यहां देखो एकदम बैलेंस शीट किसका, 19 का। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एज ऑन 31 मार्च 2019। अब जो है ना बच्चों, सारा आइटम्स यहां पे आएगा। 18 में क्यों नहीं आया और 19 में क्यों आया, इसका कंपेयर आपको करना है। कि आप सबसे पहले ये जानना है, बैलेंस शीट हम साल के अंत में बनाते हैं, साल के अंत में बनाते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट, इसको 2 भाग में, यहां पे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट आप लिख लेना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैच फंड लिख दे रहा हूं। ये फंड तो बना हुआ है, 18 में फंड बना हुआ था ना, तो वही पैसा 19 में ट्रांसफर हो गया, कितना, 17,000। अब 18 to 19 में क्या हुआ, पहला आइटम दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 30,000। और फिर इसके बाद डोनेशन दिया हुआ है 9,000 और प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट आपका दिया हुआ है 3,000। तो बच्चों मैंने बताया था जो पैसा आ रहा है उसको पहले प्लस कर लेंगे और जो पैसा जा रहा है उसको प्लस करने के बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पहले आप डोनेशन कर लो प्लस, डोनेशन से पैसा बढ़ रहा है फंड का, डोनेशन कितना, डोनेशन फॉर मैच फंड आप लिख दो, ऐसे थोड़ा जगह कम था, चलो मैच फंड मैंने लिख दिया, है ना बच्चों, ठीक है। कितना, एक मिनट, 9,000, ठीक है। तो आपका हो गया 26,000। ओके बच्चों, है ना। अब ये सेल किए हैं क्या, है ना, टिकट को, तो उसको ही प्लस करना, सेल ऑफ टिकट, कितना पैसा आया वो देख लेना है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में मैंने देखा तो 3,000 आया बच्चों, तो 3,000 को कितना हो गया, 29,000। अब एक खर्च था ना बच्चों, है ना, अब बोल रहे थे ना खर्च है ना। सबसे पहले मैच एक्सपेंसेस सब 18-19, ये भी 18-19 में, ये भी 18-19 में हुआ, और अभी जो खर्च है वो भी 18-19, और मैं 19 में बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्लियर है कि 19 का बना रहा हूं, क्लियर है। तो माइनस कर रहा हूं एक्सपेंसेस, कितना है एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो 30,000, या मैच एक्सपेंसेस लिख दो बेटर होगा, मैच एक्सपेंसेस। बच्चों यहाँ पे मैं 30,000 नहीं लिखूंगा, पहले तो आपसे पूछूंगा कि 29,000 मेरा पॉकेट में और खर्च कितना हो गया 30,000, ज्यादा ना हो गया।
तो बताओ यहाँ अब लिख रहा हूं मैं ज्यादा खर्च हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, तो मैं पहले अभी लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे नील हुआ, और ये जो 1000 है इसको मैं कहां शो करूंगा, फिर से मैं लिख रहा हूं अमाउंट टू बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके बच्चों, है ना। अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींच के उसको टू मैच एक्सपेंसेस 1000 दिखा देना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आप खींच लोगे और टू मैच एक्सपेंसेस 1000 को दिखा देना। ओके बच्चों, ये 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं 6 आपको बता रहा हूं। सिर्फ एक फॉर्मेट आपका बचा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कर लेना पीछे वीडियो देख करके, और टू मैच एक्सपेंसेस कितना लिखना 1000, बस। क्लियर है। इसको बढ़िया से आप देख लो, बढ़िया से पॉज करके अच्छा से उतार लेना। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखो। क्वेश्चन बैलेंस शीट नहीं मिटा रहा हूं, शायद वहां भी जरूरत पड़ जाए, है ना, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इसका बैलेंस शीट रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहता है। चलो बच्चों 6 नंबर देखो। 6 नंबर में 6 क्वेश्चन में मैं 6 पढ़ रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है बच्चों, ध्यान से देखना। सो हाउ वुड यू डील द फॉलोइंग आइटम, मतलब निम्नलिखित आइटम्स को आप कैसे डील करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। दोनों के बारे में बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किसको आप रखोगे, अब बैलेंस शीट में किस आइटम को आप रखोगे। तो केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2, मैं केस 1 के बारे में बात कर रहा हूं। तो केस 1 जब मैं पढ़ा, है ना, तो उसमें सिर्फ एक आइटम दिया हुआ बच्चों, प्राइज अवार्डेड। प्राइज अवार्डेड का मतलब प्राइज के प्रति खर्च हुआ, और कोई आइटम नहीं दिया हुआ है। केस 2 में दिया हुआ है, पर मेरे को अभी केस 1 बनाना है, केस 2 नहीं बनाना है। तो केस 1 जब बनाना है तो सिर्फ केस 1 के बारे में बात करेंगे, और केस 1 में प्राइज खर्च हुआ, अवार्डेड खर्च ना किया। अवार्ड करेंगे तो खर्च ना हुआ, है ना, किसी को देंगे तो खर्च ना हुआ। तो प्राइज एक्सपेंसेस एक तरह का है, प्राइज पे होने वाला एक्सपेंसेस सिर्फ दिया, एक आइटम दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ फंड तो नहीं दिया हुआ है कैश 1 में, कैश 1 में सिर्फ एक आइटम दिया हुआ है, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है। बैलेंस शीट नहीं बताया जाता। बैलेंस शीट कब बनाया जाता, जब फंड दिया जाता। केस 2 में दिया हुआ है, केस 2 में दिया गया है। तो बच्चों केस 1 में कुछ नहीं करना है बच्चों, आप सीधा एक सिंपल सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है, यहां एज ऑन लिख देना। अभी मैंने बताया था इसके 2 भाग होते हैं, एक डेबिट और एक क्या होते हैं, क्रेडिट। यहां पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और डेबिट साइड हम लोग दिखाते हैं, कोई भी खर्च को हम डेबिट साइड दिखाते हैं। तो अवार्डेड मेरे लिए एक्सपेंडिचर है बच्चों, तो यहाँ पे टू प्राइज अवार्डेड। अगर इससे रिलेटेड बैलेंस शीट रहता तब, इससे रिलेटेड अगर फंड रहता तब ना बैलेंस शीट खोलते हैं या बैलेंस शीट दिखाते हैं। अवार्डेड अमाउंट देख लेते हैं, 1 मिनट बच्चों। प्राइज अवार्डेड 10,000 है, प्राइज अवार्डेड 10,000, बस कुछ नहीं करना है, बन गया। केस 1 कंप्लीट, क्योंकि एक आइटम था, एक्सपेंसेस था, उसको एक्सपेंडिचर में। ये बैलेंस शीट में तब जाता जब प्राइज फंड दिया रहता है। केस 1 में और कोई आइटम नहीं है। अब केस 2 देखो, केस 2 लास्ट, केस 2, यहां पे मैं केस 2 पहले लिख दे रहा हूं। देखो बच्चों केस 2 में क्या है, यहां पे आप क्वेश्चन बढ़िया से देखोगे, है ना। केस 2 में तो यहां पे प्राइज फंड दिया हुआ है बच्चों। प्राइज फंड इज अ स्पेशल फंड एंड स्पेशल फंड सो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना। स्पेशल फंड दिया हुआ है। प्राइज फंड कैसा फंड है, स्पेशल फंड है, और स्पेशल फंड को हम लोग कहां दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे केस 2 में बैलेंस शीट को ड्रॉ करना पड़ेगा।
अगर बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा। पहले मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाता था, थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, परंतु इस परिस्थिति में आदमी को घर पे रह के ही पढ़ाई करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। इस तरह का बैलेंस शीट, और कोई गलती हो जाता होगा बच्चों तो आप बोल देना, मैं उसको सुधारूंगा, है ना। क्योंकि पहले मैं कभी इस तरह का ऑनलाइन नहीं क्लास लेता था, हाल फिलहाल से ये इस तरह की परिस्थिति जब हुई तब मैं ले रहा हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो मेरे को भी हो रहा है, क्योंकि आदत नहीं थी। अब आदत में बना रहा हूँ, अब कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास आए, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट लिख लेना बच्चों, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं क्या आइटम। केस 2 में पहला आइटम दिया है प्राइज फंड। प्राइज फंड, एक मिनट, प्राइज फंड, प्राइज फंड अमाउंट 10,000, 10,000। ओके बच्चों, है ना। आप लोग किताब अपना अरेंज कर लो। प्राइज फंड नहीं बच्चों, 25,000 दिया हुआ है, 25,000, 25,000, ओके, है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। आप प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, बच्चों प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है, सबसे पहले ये सवाल करना है। इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट कर दिए तो खत्म हो गया क्या? वो तो जमा धन है ना, फ्यूचर में काम आएगा ना। जो भी खर्च हुआ फ्यूचर में हमको बेनिफिट उसका मिलेगा, फ्यूचर में उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट। तो वो एक्सपेंसेस मेरे लिए एसेट बन जाता है बच्चों। आप बोलोगे सर पैसा चला गया, ठीक है, पर फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट का कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो एसेट हो गया बच्चों, है ना। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट हो गया, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, खर्च है, पर ये फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट देगा, पैसा रिटर्न देगा इंटरेस्ट के साथ, इसलिए मेरे लिए ये क्या हो गया, एसेट्स। क्या हो गया, एसेट्स। ये लायबिलिटी अमाउंट एसेट साइड मैंने लिख दिया, लो लिख देते एसेट्स अमाउंट, बढ़िया से लिख लेना बच्चों आप लोग, लायबिलिटी, ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, एक मिनट बच्चों, आपका दिया हुआ है 25,000। चलो नेक्स्ट आइटम क्या दिया, इंटरेस्ट रिसीव। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया तो भाई मेरे पास पैसा बढ़ा ना, पैसा बढ़ा ना, है ना, पैसा बढ़ा, प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 2,500। थोड़ा अमाउंट को देखना पड़ता है बच्चों, है ना, ध्यान से, कुछ गलत लिखा आ जाएगा, सब किराए किराए पे पानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइटम और दिया हुआ है एक प्राइज अवार्डेड। अवार्डेड की खर्च हुआ, यहाँ भी मैंने लेक्चर दिया था खर्च, पर इससे रिलेटेड क्या था, यहाँ पे केस 1 में फंड उंड नहीं था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड दिखा दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड शो कर दिए, क्योंकि फंड नहीं था, यहाँ था तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा बच्चों, क्योंकि प्राइज फंड है इससे रिलेटेड, प्राइज फंड, प्राइज अवार्डेड, प्राइज फंड था, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों।